आज का टॉपिक है आपके पास क्लासिकल फोर्थ ऑर्डर रंज कथा फॉर मेथड। क्लासिकल का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रंज कथा फोर्थ ऑर्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। यूज द क्लासिकल फोर्थ ऑर्डर रंज कथा फोर मेथड टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस का y। आपको पता है ये फंक्शन की भी नहीं, सिंपल y0 इक्वल टू 1। x नॉट की वैल्यू आपके पास 0 है और y नॉट की वैल्यू आपके पास 1 गिवन है। वी विल कंप्यूट, हमें ये इस चीज का आंसर निकालना है। y 0.1 पे भी आंसर निकालना है और y 0.2 पे भी आंसर निकालना है यूजिंग स्टेप साइज h इक्वल टू 0.1। रंज का फोर्थ ऑर्डर फार्मूला। फंक्शन आपके पास गिवन होगा, इनिशियल वैल्यू भी आपके पास गिवन होगी। ये x नॉट की वैल्यू होगी और ये y नॉट की वैल्यू गिवन होगी। फर्स्ट हमें k1 से लेके k4 फाइंड करना है। जब आपके पास xn गिवन है, पहला स्टेप निकालेंगे तो n की वैल्यू आपके पास 0 पुटअप करेंगे तो ये बन जाएगा x नॉट और ये y नॉट। x नॉट भी आपके पास गिवन है, y नॉट भी आपके पास गिवन है। सेम इसी तरह से ये x नॉट क्या होगा, ये 0 होगा। h आपके पास गिवन है 0.1, जो भी गिवन है। अब क्या होगा, ये y नॉट। जहां भी आपके पास n गिवन है सब जगह n की वैल्यू 0 है, तो ये y की वैल्यू निकलेगी फाइनल में। सेम इसी तरह से अगर हम y2 निकालेंगे, जब y2 निकालेंगे तो ये आपके पास x1 बनेगा और ये y1। x1 की वैल्यू हमें पुट करनी है और y1 जो हमें इसका फाइनल आंसर मिला था, इसका जो फाइनल आंसर मिला तो वो y1 मिला, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे। इसी तरह से x1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, h जो सवाल में गिवन है, y1 जो हमने आंसर निकाला है। सेम स्टेप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। फंक्शन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई। इनिशियल वैल्यू भी आपके पास गिवन है 1, एक्स नॉट की वैल्यू 1 और 0 गिवन है। एच आपके पास गिवन है 0.1, हमें 0.1 एंड 0.2 पे आंसर निकालना है। फर्स्ट 0.1 पे आंसर चेक करना है। एक्स नोट और वाई नोट गिवन है, k1 की वैल्यू 1 से लेके k4 तक आंसर निकालना है। एच 0.1 जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें n की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो ये एक्स नॉट आपके पास 0 है, तो 0 पे स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि सवाल में फंक्शन में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना, 0.1 बन जाएगा। सेम इसी तरह से k2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, ये एक्स नॉट की वैल्यू है, h की वैल्यू 0.1 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.5 बनेगा। जब 0.5 बनेगा तो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ था एक्स स्क्वायर, तो इसी वजह से फार्मूले के मुताबिक इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। 0.1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.05 बन जाएगा, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये 1.05। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो अब ये बनेगा। दोनों को वैल्यू को प्लस करते हैं तो हमें पास ये बनेगा। ये डॉट आपको मल्टीप्लाई को शो करता है, 0.1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा। सेम स्टेप इसी तरह से नीचे वाले स्टेप को फॉलो करना है, जो फार्मूला गिवन है उस फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुटअप करनी है, अच्छी तरह से चेक करना है। k4 जो आपके पास सवाल में वैल्यू गिवन है उसी तरह से इसको पुटअप करनी है, और आपको सवाल में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 1,
0.1 का स्क्वायर बनेगी तो 0.01 बनेगा, दोनों की वैल्यू को प्लस कर देगी तो ये बनता है। 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर K4 का आंसर ये मिल गया। जो हमने आंसर निकाला है K1, K2, K3, K4 पिछली साइड में, वैसे की वैसी हमें इसके अंदर फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है जो हमें फार्मूले याद होगा। K1 फार्मूले के मुताबिक K2। अच्छा, ये जो 2 गिवन है इसके बाद ये डॉट लिखा हुआ ना, ये बीच में डॉट लिखा हुआ, ये नीचे नहीं लिख देना। नीचे का मतलब होता है ये पॉइंट्स, ये बीच का डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा, आप भले मल्टीप्लाई की साइन लगा देना। सेम इसी तरह से ये आपके पास डॉट गिवन है, डॉट ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, आप भले मल्टीप्लिकेशन की निशानी लगा देना। K4 की वैल्यू पुट की है, इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर बनता है इसके बाद इसको डिवाइड कर देके फाइनल आपका आंसर ये मिल जाएगा। अब आप देखिए y 0.2, पहले यहाँ x नॉट गिवन था, अब ये x1 कैसे बना, ये फार्मूला है x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। एक्स नॉट 0 तो एच की वैल्यू 0.1, आपके पास x1 बन गया। y1 जो हमने पहले आंसर निकाला ये वो वाला y1 है, जैसे हमने पहले K1 से लेके K4 तक आंसर निकाला था वही की वही फार्मूला अप्लाई करना है। पहले यहाँ x नॉट होता था और ये y नॉट होता था, अब इसी जगह ये x1 होगा और ये y1 होगा। जो स्टेप मैंने पहले समझाया है वही की वही स्टेप फॉलो करना है। जैसे 0.1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 0.01 बन गया, ये y की वैल्यू तो y की वैल्यू, दोनों को प्लस किया तो ये आंसर बन गया। जो डॉट है ना ये मल्टीप्लाई को शो करेगा, ये बीच में डॉट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर बन गया। K2 का फार्मूला आपके पास है, सेम इसी तरह से हमारे पास ये देख सकते हो, ये किसकी वैल्यू निकली है, K1 की। अब जो K1 का आंसर मिला वो हमने यहाँ पुटअप कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो आपके पास ये बन गया। सेम इसी तरह से आपको मालूम होना चाहिए, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वही मेथड है जो हम एक्स स्क्वायर प्लस का वाई, आपने स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्व करना है। इसी तरह से हमने K3 का वैल्यू निकालनी है, फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है, जो भी आपके पास फार्मूला जैसे हमने पहले स्टेप किया था वही की वही स्टेप फॉलो करना है। सेम इसी तरह से आप K4 की वैल्यू निकालनी है, जो K3 का आंसर निकला था आपको पता ये K3 आ गया। इसी तरह से सिंप्लीफाई करना जो पिछले स्टेप में फॉलो किया हमने। अब ये y2 जो K1, K2, K3, K4 जो तीनों आंसर, चारों आंसर निकाले इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेगी। ये देखिए यहाँ जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को शो करता है क्योंकि ये बीच में डॉट है। इसी तरह से यहाँ पे भी जो डॉट है को मल्टीप्लाई फार्मूले का है, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल जो भी प्लस करने के बाद आंसर मिलेगा हमने फाइनल आंसर लिखना है। पहला आंसर में हमने जो 0.1 में निकाला था वो ये निकला है, दूसरा आंसर 0.2 में निकाला 1.22421। कोशिश करना पॉइंट के बाद 4 या 5 डिजिट्स में भी आंसर आता है ना वो लिखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल में हमारे पास बिल्कुल माइनर सा भी डिफरेंस होता है ना वो भी हमें राइट किया जाता है। ओके, थैंक यू।